नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे-राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रा तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो भई बज चुके हैं रात के कितने 12 बजे और 12 मिनट में हम 12 क्वेश्चंस के साथ जो है तैयार हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं रात में, जल्दी से सेशन को रात ही में क्या कर देना है, शेयर करते जाना है और टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं सबसे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। द बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑब्जर्व्स इट्स रेजिंग डे एवरी year on 1st of December. In 2020, BSF is observing its which raising day? सीमा सुरक्षा बल BSF हर साल 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2020 में BSF अपने कौन से नंबर का स्थापना दिवस का अवलोकन कर रहा है? तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कौन सा रेडिंग डे है, कौन सा जो है स्थापना दिवस है? तो ये जो है BSF का बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास 52 है, 56 है, 60 है या फिर 58 है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये कौन से नंबर का स्थापना दिवस है? तो बिल्कुल कौन सा है? 56 नंबर का स्थापना दिवस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। बीएसएफ की अगर हम बात करें तो अस्थाना जी जो है इसके क्या है, अध्यक्ष है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। और बीएसएफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर्स में जो है हमारी क्या प्रोवाइड करता है, रक्षा करता है। तो बीएसएफ बना था 1 दिसंबर 1965 में। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहा है कौन से नंबर का? 56 नंबर का जो है रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो इंडो पाक और इंडो चाइना वॉर्स इसमें भी जिसने हमारी बहुत ज्यादा क्या की है, सिक्योरिटी दी थी, हमें सुरक्षा प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2020? विश्व एड्स दिवस 2020 का विषय क्या रहा? तो वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। इसका विषय पूछा जा रहा है, इसकी थीम क्या थी? तो वर्ल्ड एड्स डे की इस बार की जो थीम दी गई थी वो दी गई एंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक रेसिलियंस एंड इम्पैक्ट। एचआईवी एड्स महामारी को समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव। तो रेसिलियंस एंड इम्पैक्ट एंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक, जिसमें बात की गई है कि 2020 तक जो है एचआईवी एड्स को पूरी तरीके से क्या करना है, एंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Which public sector aerospace manufacturing company delivered the biggest cryogenic propellant tank C-32LH2 to Indian Space Research Organization in Bengaluru? सार्वजनिक क्षेत्र की किस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C-32LH2 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को दिया है? तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये जो है सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दिया है इसरो को? तो ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो ये जो है सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इसरो को दिया है, किसके द्वारा, किसने दिया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने प्रोवाइड किया है किसको, इसरो को। थोड़ी सी अगर हम इसके बारे में और बात करें तो C-32LH2 टैंक जो है ये क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है जो बना है किससे, एल्यूमिनियम डिजाइन टैंक है। ठीक है, ये जो है पेलोड कैपेसिटी बढ़ाएगा किसकी, GSLV Mk3 की, जो लॉन्चिंग व्हीकल है किसका, इसरो का। तो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक जो है पेलोड कैपेसिटी बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्रायोजेनिक फ्यूल्स की तो क्रायोजेनिक फ्यूल्स क्या होते हैं? क्रायोजेनिक फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं दैट रिक्वायर स्टोरेज एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ठीक है, जो स्टोर करते हैं, स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर पर, जिससे लिक्विड स्टेट में बना रहे मटेरियल, जिससे लिक्विड स्टेट में बना रहे मटेरियल। ठीक है, तो C-32LH2 नाम का क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक जो है वो प्रोवाइड किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किसको, इसरो को, जो पेलोड कैपेसिटी बढ़ाएगा GSLV की, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 की, जो इसरो का एक लॉन्चिंग व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। In November 29th episode of Man Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi announced that an ancient idol of the goddess Annapurna, stolen from India about a century ago, is being brought back from. मन की बात 29 नवंबर के एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि लगभग एक शताब्दी पहले भारत से चोरी हुई देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को किस देश से वापस लाया जा रहा है? तो आप जो है इमेज देख रहे हो स्क्रीन पर, तो माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है, अन्नपूर्णा मतलब अगर हम बात करें तो फूड की, ठीक है, फूड की जो है देवी है, ठीक है, खाने की जो देवी है उसकी एक जो है स्टैचू
क्या कर लिया गया था? चुरा लिया गया था वाराणसी के टेम्पल से, ऐसा कहा गया है 100 साल पहले, जो है वापस लेकर आ रही है सरकार। कहाँ से? लंदन से, श्रीलंका से, कनाडा से या फिर अफ़गानिस्तान के। तो देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति जो चोरी हुई थी उसे लाया जाएगा कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से लाया जाएगा? कनाडा से लेकर आया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 5th क्वेश्चन। हु वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे फर्स्ट पर्सन जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था 1992 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, ज्योतिर्मय सिकदर, विश्वनाथन आनंद या फिर धनराज पिल्लई। तो सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसे दिया गया था? चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद जी को ये अवार्ड से नवाजा गया था। और सबसे यंगेस्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी कौन रहे? शूटर अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद जी को। 2020 के अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डीज की बात करें तो किन्हें मिला है? रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगवेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगट और रानी रामपाल। इन 5 लोगों को क्या दिया गया है? 2020 का इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद जी को। और सबसे यंगेस्ट छोटी उम्र में मिला था किसे? अभिनव बिंद्रा जी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की जा रही है, जो हर वर्ष सितंबर में मीटिंग कंडक्ट कराता है, जिसमें पूरी 193 मेंबर कंट्रीज शामिल होती हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो 6 ऑर्गन्स है यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें से एक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर भी वहीं पर है, जहां पर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर? न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर भी कहां पर लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड है। 7th क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। कविता चहल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? कविता चहल किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से, बैडमिंटन से, टेनिस से या फिर बॉक्सिंग से? कविता चहल जो है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है भाई? बॉक्सर है। किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। 8th क्वेश्चन। When is the World Disability Day celebrated? विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड जो है डिसेबिलिटी डे या हैंडीकैप डे, विश्व विकलांगता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो हैंडीकैप लोगों को जो है डेडिकेटेड रहता है, किस तरीके से उनकी जीवन को आसान बनाना है उसके बारे में बातचीत की जाती है। तो विश्व विकलांगता दिवस, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाएगा भाई? 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। कब किया जाएगा? 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विजिटेड भाग्य लक्ष्मी टेम्पल वाइल ऑन अ ट्रिप टू? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर की यात्रा के दौरान भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया है? तो आप जो है इमेज में देख रहे हो भाग्य लक्ष्मी मंदिर को। तो हाल ही में अमित शाह जी ने जो है वहां पे पूजा भी की थी। भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जो है ये कहां पर लोकेटेड है? तो भाई भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जो है ये कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद में लोकेटेड है। और अगर मैं बात करूं तो इसका नाम जो है बदलकर भाग्यनगर कहने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। तो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जो है वो लक्ष्मी गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। और हाल ही में अमित शाह जी ने वहां पे क्या किया था? विजिट किया था, दौरा किया था। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। The dash that grow wild in Arunachal Pradesh Zero Valley are the only certified organic fruit of their kind in the country. अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में उगने वाली कौन सी ऐसी चीज है जो देश में अपनी तरह का एकमात्र प्रमाणिक जैविक फल है? ठीक है, जो अपनी तरीके का एक ऑर्गेनिक फ्रूट है देश का सबसे पहला। तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज जो होती है वो ग्रो होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो होती है? एप्पल, चेरी, मैंगो की कीवी। तो अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में सबसे ज्यादा जो है क्या ग्रो होती है भाई? कीवी। ठीक है, कीवी फ्रूट जो है आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और हमारे यहाँ तो कीवी जो है बहुत महंगी मिलती है। आपने बॉक्सेस में कीवी को देखा होगा। 3 कीवी का बॉक्स जो है 150 या 200 रुपए का मिलता है। और अरुणाचल प्रदेश में तो अनलिमिटेड कीवीज जो है वो ग्रो होती है और इसे ओनली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट कहा गया है कंट्री का। ठीक है ना, सबसे पहला जो है देश का जैविक फल कहा गया है किसे? कीवी को। अगर हम थोड़ी सी इस न्यूज के बारे में और बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा सबसे पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जिसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है। किसके लिए? कीवी के लिए। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। इसका क्या मतलब है कि ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ये जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, जिसमें ना ही कोई केमिकल, ना ही कोई फर्टिलाइजर और ना ही कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है।
इसको ग्रो करने में, इसके कल्टीवेशन प्रोसेस में। तो कीवी जो है जीरो वैली कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में, जो लोअर सोबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये इंडिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक फ्रूट बन गया है। 3 साल की प्रोसेस के बाद जो है ये हासिल कर पाया है कौन? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नेम्स विच डिपार्टमेंट आफ्टर सिप्लाज यूसुफ हामिद। सिप्ला के यूसुफ हामिद के नाम पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने किस विभाग का नाम रखा है? तो भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसने जो है सिप्ला के जो फॉर्मर थे यूसुफ हामिद, ठीक है, जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नाम पर अपने किस डिपार्टमेंट का नाम रखा है? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी, फिजिक्स या फिर आर्ट्स डिपार्टमेंट? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सिप्ला के यूसुफ हामिद के नाम पर जो है किस डिपार्टमेंट का नाम रखा है? वो कौन सा डिपार्टमेंट है? बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का नाम रखा है। अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने ये कहा है कि उसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल मेजर सिप्ला के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है यूसुफ हामिद, उनके नाम पर रखा गया है 2050 तक, 2050 तक। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैम्ब्रिज का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट किस नाम से जाना जाएगा, तो कैम्ब्रिज का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है यूसुफ हामिद कैम्ब्रिज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम से अब जाना जाएगा। तो एक और रिकॉग्निशन की बात है इंडियन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 12th क्वेश्चन की, अ नेवल वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल was successfully test fired from a stealth destroyer of the Indian Navy in the Bay of Bengal. It was successfully launched by which INS? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक नौसैनिक संस्करण का बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, जिसे किस आईएनएस के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो कौन सी इंडियन नेवल शिप का इस्तेमाल हुआ है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को क्या करने के लिए? लॉन्च करने के लिए। तो इंडियन नेवी ने जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, और जो है पूछा जा रहा है कि किस इंडियन नेवल शिप का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सबसे पहला नेवल वर्जन है, नेवी का वर्जन है ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। किसका वर्जन है? नौसेना का सबसे पहला वर्जन रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो एयरफोर्स जो है वो कर चुका है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर। तो किस इंडियन नेवल शिप का इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन है आईएनएस रणविजय, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस तरकश या आईएनएस गोमती। तो किस इंडियन नेवल शिप का इस्तेमाल करके लॉन्चिंग की गई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, नेवी वर्जन की? तो वो कौन सा है? इंडियन नेवल शिप रणविजय, आईएनएस रणविजय का इस्तेमाल किया गया है। तो आज के 12 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो है हमारे दिसंबर के अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस हैं। तो जो कैंडिडेट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल mahindras.org की वेबसाइट विजिट करके हमारे सारे बैचेस जो है उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जिन्होंने सीटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सीटी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, जाते जाते सेशन को लाइक करते जाना। अब मिलेंगे सुबह कितने बजे? 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस के शो में। तब तक के लिए गुड नाइट और अच्छे से नींद लेना। जय हिंद।